व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नॉवल दिल की राय के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 29 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो लॉन में अपनी मखसूस जगह नारियल के इस बूढ़े पेड़ के नीचे बैठी थी। जब सूरज डूबे, सांझ बहे और फैल रहा अंधेरा हो, किसी सांस की लेप पर छन छन किसी गीत का मुखड़ा जागा हो, वो पैर जलाती अपने इंशा की नज़म गुनगुना रही थी। आंखें मूंदे धीमी आवाज़ में वो जो गुस्से को कंट्रोल करते घर के दाखिली दरवाजे से दाखिल हो रहा था। इसे यूं देखकर सारा गुस्सा कहीं दूर जाकर सोया था। कोई मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश की बाबत सवाल करे तो मैं कहूँ, आखिरी दीदार भी आपका करना चाहता हूँ। आंखों में आपकी सूरत लिए चैन से मौन लेना चाहता हूँ बेला। इसका सुंदर मुखड़ा आंखों में बसाए वो खुद बड़बड़ाया। जब सूरज डूबे, सांझ बहे और फैल रहा अंधेरा हो, किसी सांस की लय पर ठन छन किसी गीत का मुखड़ा जागा हो चारों ओर सौगंध बसी, यूं मंजर पहना गुजरा हो। ये अंबर के मुख कहाँ आंचल, इस आंचल का रंग ओदा हो। एक गोट तुपेली तारों की और बीच सुनहरा चंदा हो। पास आने पर इसकी मधुर सरगोशी नुमा आवाज़ समात में रस घोलती महसूस हो रही थी। इसके चेहरे पर खुशी के ये रंग वो पहली बार देख रहा था। और फिर वो नज़म, इसकी मीठी आवाज़ वो गुनगुनाती भी थी। वो हल्का सा हंसा। इस सुंदर सुशील शाम समय, हाँ बोलो बोलो फिर क्या हो। इसकी सरगोशी कुछ बुलंद हुई। पास खड़े इब्राहिम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। इस सुंदर शीतल शाम समय, हाँ बोलो बोलो फिर क्या हो, वो इसकी जानिब झुकता गंभीर लहजे में बोला। भारी मर्दाना आवाज़ पर वो झटके से सीधी हुई। हटे, मुझे जाना है, सपाट लहजे में बोलती अंदर उठ खड़ी हुई। वो अब भी इसी तरह खड़ा इसे देख रहा था। पीछे से इसकी कलाई थामता धीरे से बोला, इस सुंदर शीतल शाम समय, हाँ बोलो बोलो फिर क्या हो। इस नज़म का आखिरी मिसरा बोलते वो सवालिया नजरों से इसकी जानिब देख रहा था। इब्राहिम, बेला ने कुछ कहना चाहा, पेशानी पर लब रखते हुए इसे कहने से रोक चुका था। वो जिसका मिलना नामुमकिन, वो मिल जाए तो कैसा हो। इसकी भारी आवाज़ में वाज़ेह करता कर्ब था। वो हिल भी नहीं सकी। चादर ले लें और मेरे साथ आएं। कुछ लम्हे बाद वो खुद ही पीछे हुआ। इसका दायां हाथ गाल नरमी से सहलाता वो संजीदगी से इसकी जानिब देखते बोला, कहाँ। बेला ने उलझकर इसकी जानिब देखा। कोई काम बिना सवाल किए भी कर लिया करे बेला। वो इस वक्त वाकई संजीदा था। चादर नहीं है मेरे पास, सब तो आप वापस ले लेते हैं। वो मज़े से सारे इल्ज़ाम इसके सर दे चुकी थी। वो इसे ये नहीं बता पाई कि इसका अपनी चादर अपने हाथों से पहनाना इसकी आदत बन चुका है और शायद पसंद भी। इब्राहिम ने आंखें छोटी किए से घूरा, जो शरारत से मुस्कुराहट दबाए खड़ी थी। ठोड़ी पर गढ़ा वो इसकी उठती ठोड़ी पर मजीद गहरा हुए संग मुस्कुरा रहा था। बिला आखिर वो खुद भी मुस्कुरा उठा। कभी कभी इजहार करके मुकाबिल को भी खुशी महसूस होने देते हैं मिसेस इब्राहिम मलिक। अपने कंधों से चादर उतारते, इसके सर पर चादर सजा कर शानों को ढकते वो इसकी आंखों में देखते संजीदगी से बोला। वो इसकी खुशबू के हिसार में घिरी नजरें चुरा गई। ऐसा कैसे हो सकता था कि इब्राहिम मलिक इसकी आंखों की ज़ुबान नहीं समझता था। वो तो इसकी दिल की ख्वाहिश ज़ुबान पर लाने से पहले पूरी कर देना चाहता था। वो इसे बताना चाहती थी कि इसकी खुशबू की आदी हो गई है। इसकी खुशबू में इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, इसके आसपास होने का एहसास होता है, लेकिन बता नहीं सकी। इसे बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी। इसके चेहरे की खिलती रंगत में दूर दौड़ती सुर्खियाँ, थोड़े के इस गले का इसके लबों के साथ मुस्कुराना, उठती गिरती पलकों की चिलमन सब वाज़ेह कर रही थी। वो निचला लब दबाए मुस्कुराया, जैसे इसकी दिल की हालत से महफूज हुआ हो। इसकी जानिब देखती बेला रुख फेर गई। गुर्बत की मशीन, मुस्कुराता इतना प्यारा है, सस्ता आदमी। वो बड़बड़ाई तो होती तेज़ कदमों से आगे बढ़ी थी। वो मजीद दिलकशी से मुस्कुराता इस किताब में बढ़ा। वो पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज किए गाड़ी सुनसान सड़क पर गामजन थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अनजान रस्ते देखती बेला किन अखियों से इसे देख रही थी, जिसके चेहरे तासुरात अक्सर मुख्तलिफ थे। गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के बाहर रुकी। इब्राहिम, ये कौन सी जगह है। वो मुसलसल उलझती सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी, जो इसका हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही वो अब एक ज़ेर तामीर कमरे में मौजूद थे, जहाँ हैंडकफ के जरिए बंधे दीवार के साथ खड़े वो दो लड़के थे। बेला को पहचानने में वक्त ही नहीं लगा। वही दो लड़के थे जिन्होंने कल रात इससे बदतमीज़ी की थी। इनकी हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि इन पर खासा तशद्दुद हुआ है। साथ ही एक लंबे कद का मजबूत जिसामत वाला आदमी इससे कुछ दूरी पर खड़ा था। इब्राहिम की जानिब देखता हल्का सा झुककर सर को खम दिया। वो हाथ के इशारे से इसे मना करने लगा। बेला का ध्यान इस वक्त इन दो लड़कों पर था। इनकी हालत देख लेने के बाद इसे थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया था इनमें से किसने हाथ उठाया था। बेला दरमी से इसका हाथ थामे उनके आगे आ खड़ा हुआ। बेला ने एक नज़र इन पर डाली, जिनकी हालत इस वक्त काबिल रहम लग रही थी। हाथ किसने उठाया था बेला। वो एक बार फिर अपना सवाल दोहरा रहा था। इसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। वो बोली,
फिर भी कुछ नहीं। इसकी नज़रें बेख्तियार इस लड़के की जानिब उठी। इसकी नज़रों के ताक़ुब में एक देखते इब्राहिम लब भैंस गया। इसकी आंखों में खून उतर आया। बेला को पीछे हटाते वो इस लड़के पर पल पड़ा। इसे यूं मारते देख बेला की आंखें पहली बार खौफ की लहर दौड़ी। इब्राहिम का ये रूप इसने कभी नहीं देखा था। मेरी बीवी को हाथ लगाया, जिसको मैंने आज तक सख्त नज़रों से नहीं देखा, इस पर हाथ उठाया। वो इसके जख्मी हाथ पर मुसलसल मुक्के बरसा रहा था। वो लड़का दर्द की शिद्दत से बिलबिला रहा था, लेकिन इसका जुनून कम होने में नहीं आ रहा था। दीवार पर बंधे इस लड़के इसके हाथों में मारने की वजह से इसके अपने हाथ भी जख्मी हो रहे थे। बेला ने इसे इस लंबे कद वाले आदमी की जानिब देखा, जो सर झुका यूं खड़ा था जैसे मौजूद ही ना हो। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इब्राहिम, वो मर जाएगा, छोड़ दे इसे। इसके शाने पर हाथ रखते वो खौफजदा से बोली, लेकिन वो तो जैसे इसे सुन ही नहीं रहा था। इसके चेहरे पर इन उंगलियों के निशानात वो कल से आज तक कैसे बर्दाश्त कर रहा था वही जानता था। इसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। पीछे हटे बेला, गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूँ, वो संजीदगी से बोलता अब ड्रिल मशीन की जानिब बढ़ा था। इसके हाथ में मौजूद मशीन देखकर इस लड़के के साथ बेला की आंखों में भी खौफ उतरा। इब्राहिम, नहीं, ये नहीं करें प्लीज़। वो जल्दी से आगे आती इसके हाथ थामती बोली, समझ नहीं आ रही है आपको, गाड़ी में बैठे हैं जाकर। इसकी धाड़ पर वो 2 कदम पीछे हुई। वो कब इस अंदाज में इससे मुखातिब हुआ था। आंखों में जब्त के बावजूद भी नमी चमकी। नहीं हो रही मैं पीछे, मारे मुझे भी, रुंधी आवाज़ में बोलती वो डट कर खड़ी हो गई। सर झुकाए शख्स ने हैरत से इस लड़की की जानिब देखा, जो इब्राहिम मलिक के आगे चिड़िया सी दिखती थी। बेला, इसकी आंखों में नमी चमकती देख वो लब भैंच कर गुस्सा जब्त कर गया। बेला, जाए हनी, अब की बार नरमी से बोला। नहीं, छोड़ दें इसे, इस तरह नहीं करें, सज़ा दे दी है आपने, वही काफ़ी है। वो संजीदगी से बोलती आंखों में मान लिए इसे देखने लगी। इसका कहा कहाँ टालता था वो। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अब तक सिर्फ आपको हाथ लगाने की सज़ा मिली है इन्हें। इब्राहिम मलिक की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मेरी मोहब्बत पर हाथ उठाने की इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है। अब आप जाएं, गाड़ी में बैठे, मुझे मजबूर नहीं करेंगे मैं दूसरा तरीका अपनाऊं। इसकी आंखों में आई नमी से नजरें चुराते इसने संजीदगी से कहा, नहीं जा रही मैं, जो करना है मेरे सामने करें, मैं भी यही खड़ी देखूंगी। वो भी ज़िद्दी अंदाज में बोलती इसके करीब आ खड़ी हुई। इब्राहिम इसे इनकार कर रहा था। शायद ये पहली बार था कि इब्राहिम मलिक इसे इनकार कर रहा था। वो तो इसे अपने आगे सर तस्लीम खम करते देखती आई थी। इसका इनकार बर्दाश्त कहाँ हो रहा था। अकलिया मैडम को गाड़ी तक ले जाओ, वो बुलंद आवाज़ में पुकारता इस लड़के की जानिब झुका। बेला ने इसके ताक़ुब में दूसरी जानिब देखा, जहाँ से ताकतवर सी कदर करख चेहरा लिए औरत आई थी। वो इसकी जानिब आती इससे किसी चीज़ की तरह उठाकर कंधे पर डालती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। इब्राहिम, छोड़ो मुझे, मोटी औरत। इब्राहिम, इसे कहें मुझे छोड़ें। वो बेयकीनी से इब्राहिम को देखती अपने हाथ पैर मार रही थी। इब्राहिम मलिक, मैं आपकी जान ले लूँगी, इसको छोड़ें, इसको कहें मुझे छोड़े। इसकी आवाज़ अब भी आ रही थी। वो औरत कान लपेटे इसे लिए गाड़ी तक आई। आप यहाँ रहे मैडम। इसे गाड़ी में बिठाकर वो औरत गाड़ी लॉक किए चली गई। मैं छोड़ूंगी नहीं गुर्बत की इस मशीन को। वो गुस्से से आंसू पी कर रह गई। इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इब्राहिम ने इसे इस तरह भेजा है। इंग्रेशन में मौजूद चाबी मौजूद देखकर इसकी आंखें चपी। अब आना पैदल, सस्ता विलन, हीरो तो है ही नहीं ये, गरीब आदमी। इसे सलवाती सुनाती वो गाड़ी स्टार्ट करती निकल चुकी थी। मम्मा, मैं ये नहीं कर सकती गैरी, देखें एक कदम नहीं चल पा रही हूँ मैं कुछ और पहन लेती हूँ ना, आप जावी से बात कर लें। वो आईने में नजर आते अपने एक्स को देखती रूहान सी अपना जायज़ा ले रही थी। कुछ नहीं हुआ मम्मा की जान, देखो कितनी प्यारी लग रही हो, अब अपनी शक्ल सुधारो, इस तरह रोती बसूरती नहीं रहा करो। शौहर है तुम्हारा, एक चीज़ इसने अपने पसंद से तुम्हारे लिए ली है, तो इसका मतलब यही है कि वो तुम्हें इसमें देखना चाहता है, हर तरह से तुम्हारा ख्याल करता है जवान। अब ये तुम्हारा भी फ़र्ज़ है शीरी कि तुम इसकी ख्वाहिशात का एहतराम करो, उम्र के फ़र्क से बाहर निकलो। इसका रुतबा अल्लाह ने तुमसे ऊंचा रखा है मेरी जान, तुम्हारा साहिबा है वो साड़ी सेट करते संजीदगी से समझा रही थी। चलो अब बाकी की तैयारी कर लो, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, मैं ज़रा डिनर की तैयारी देख लूँ। वो इसका माथा चूमती से हिदायत करती कमरे से निकल गई। इनके जाने के बाद वो इस आईने में नज़र आता अपना अक्स देखता। इसने कभी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं की थी। आज जवार का पहला ऑफिशियल डिनर था। इसने इससे पहले इस तरह के इवेंट्स अटेंड नहीं किए थे। वो नर्वस सी लब काटती ड्रेसिंग मिरर में नजर आते अपने एक्स को घूर रही थी। यकदम ही आईने में दरवाज़ा खोलकर अंदर आते जवार का अक्स भी उभरा। वो बेख्तियार रुख मोड़े इसे देखने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। एक डिनर सूट में मलबूस वो इजलत में दाखिल हुआ था, लेकिन इसे देखने के बाद पुरसुकून सी सांस फिजा के सपोर्ट करते मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब आया। इसकी पसंद की साड़ी में मलबूस इसका नाजुक सरापा इसकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहा था। सलोनी सी रंगत की हामिल व नाजुक लड़की सवार मलिक को चारों शाने चित कर गई। लंबे बाल कमर तक बिखरे हुए थे, ठीक ही नाक में चमकती लौंग, इसके लिए तो ये 2 सुंघार ही काफ़ी थे। इसकी नज़रों की तपिश से वो सुर्खियों में घुलती कांपते हाथों से जल्दी जल्दी वाल सुलझाने लगी। बस हो गई हूँ मैं रेडी। इससे खुद को यूं तकते देख वो धीरे से बोली। बालों को कमर पर डालती नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाने लगी।
ये लगा लें। इसके करीब होता वो संजीदगी से इसकी जानिब डार्क शेड की लिपस्टिक बढ़ाकर बोला। वो इसके हाथों से लेती इसकी बात पर अमल कर गई। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। स्मोकिंग आज से ही छोड़ने का इरादा कर लिया है मैंने। इनाम के बारे में क्या ख्याल है वाइफी? वो गंभीर लहजे में बोलता है। इसके करीब हुआ, नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किया। जावी, वो कामते लहजे में इसका नाम पुकारती खुद भी लरज रही थी, मगर आज वो दूर नहीं हुआ था। बालों को खुला नहीं छोड़े, संजीदगी से कहता वो ड्रेसिंग टेबल से ज्वेलरी बॉक्स उठा चुका था। मैं आपके लिए ही लिया है। वो लब काटती इसके हाथ से बॉक्स लेती ज्वेलरी पहनने लगी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बालू को जूड़े की शक्ल देकर इसने इसकी जानिब देखा, जैसे कह रही हो और कोई हुक्म। इसकी नाक की नोक पर लब रखते मुस्कुराहट दबाए से देखने लगा, जो हौले हौले लरसती आंखें बंद किए खड़ी थी। आ जाएं। अपनी परफ्यूम इस पर स्प्रे करते इसे अपनी खुशबू में महकाने के बाद वो गाड़ी की चाबी उठाकर नरमी से बोला। जावी, वो हाथों में एक बॉक्स लिए धीमे लहजे में पुकार रही थी। जी। वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो खूबसूरत पैकिंग में लिपटा कोई बॉक्स इसकी जानिब बढ़ा रही थी। जवार ने भुएं उचकाकर इसकी जानिब देखा। तुम्हारा गिफ्ट है, तो तुमने कहा था तुम्हें इनाम चाहिए। इसकी जानिब देखती वो धीरे से बोली। वो महफूज होता मुस्कुरा उठा। मैंने ये भी तो कहा था कि इनाम मुझे अपनी पसंद का चाहिए। तुझे लम्स की हिद्दत से मुकम्मल कर दूं। मैंने एक उम्र इसी फ़न की रज़ायत की है। इसकी लौंग को छेड़ते वो मुस्कुराहट दबा गया। इसकी शीरी आज भी इसे बच्चा समझ रही थी। तो तुम्हारी पसंद का ही है। वो इधर उधर देखती अब भी इसकी जानिब वो बॉक्स बढ़ाए खड़ी थी। आप कुछ भी देंगी मुझे आप पसंद आएगा। इसे करीब करते वो खिलौने का इशारा करने लगा, खोलने का इशारा करने लगा। अपनी पसंद का परफ्यूम देखकर इसके लब मुस्कुराहट में ढले। वो इसकी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ थी। तुम्हें पसंद आया? वो इसकी जानिब देखती पूछने लगी। हाँ, बहुत। वो हौले से मुस्कुराता आंखों में शरारत लिए इसे देख रहा था। इसकी नज़रों में मख्फी मतलब समझते वो नजरें चुरा गई। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।